साथियों ध्यान, तो जिस घड़ी को आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों कि हमारा हिंदी का पेपर सब कब लीक होगा, पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है। यही पेपर आपको सुबह के पेपर में जो देखने को मिलने वाला परीक्षा हाल में। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए ना साथियों, वो पूरा इस यहाँ पर वीडियो देखिए साथियों, जिसमें आपको प्रश्न के साथ साथ आंसर भी मिलने वाले हैं। तो पहला छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना है हथकड़ियां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ, जिससे कि आपको बढ़िया से अच्छे से अंक लाने के लिए हमें फटाफट बताना पड़ता है। क्योंकि जिस विद्यार्थी को प्रश्न नहीं याद है वो कैसे लाएगा, तो वो फटाफट हम प्रश्न बता देंगे जिससे कि वो उनको याद कर लेगा। क्लियर है? काली तू रजनी भी, काली आ जाएगा इसमें। सिंगार रस का स्थायी भाव रीति, और इसमें महाकाव्य। ले लिया साथियों यहाँ तक कितना स्क्रीनशॉट, फटाफट आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपकी कोई हिंट आएगी और परीक्षा के हिसाब से पेपर आएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। इसमें आ जाएगा खतरे, इसमें 3 और इसमें आ जाएगा हल। क्लियर साथियों? सही जोड़ी की बात करें तो पहली सही जोड़ी आपकी आ जाएगी महम धनिया। 24 मात्राएं का छंद होता है तो कौन सा होता है? आपका दोहा। और डेंटा की बात करें तो तिब्बत। और झूरी का साला आपका गया आ जाएगा। और मात्र ही भर में आपका निपात शब्द। और रीढ़ की हड्डी से की बात करें यहाँ तो कौन सा आ जाएगा? छठा जगदीश चंद्र मथुर। क्लियर है? सत्यासत्य भी बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप पूरा पेपर देख लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख मुकुट धारण करने का तैयार थी, तो ये बात सत्य है। दूसरी आसक्ति, तीसरी हीरा और मोती गया के बेले आसक्ति। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है तो असत्य बात है। लेकिन मृदुला घर की परदादी लिख पर चलती है, तो बिल्कुल ये सत्य बात रहने वाली। तो सत्यासत्य बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और यहाँ से देखिए एक वाक्य, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़ियां। और दूसरे की बात करो तो मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम था? तो जाकिर हुसैन था। पंचमृत में कौन सा समास है? दिग्गु। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो अधिक दिखावा करना। तो बढ़िया से यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा। ज्यादा आप दिखावा भी मत करो। क्लियर है? छठे से आपके बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। यदि नहीं याद है तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने में जुड़ जाइएगा। फिर बोल रहा हूँ, इस बार हमें अच्छे से परसेंट बनानी है। क्लियर है? ये आपका 90 क्वेश्चन से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथियों। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले। 3 98 से चालू होगा। 98 में आपका आ जाए काव्यांश। इसी काव्यांश को पढ़कर आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखने। बाकी काव्यांश आपको इधर मिल जाएंगी 4-5 लाइन, है ना, 2 लाइन वहां पर है। ऐसे ही आपको सेम परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को भरोसा साथियों अच्छे से मेहनत करना, यही पेपर आपका आने वाला है। जिस प्रकार इंग्लिश का आया था तो ये देखोगे बढ़िया तरीके से आपका ये वो काव्यांश थे, ये गद्यांश। इसी पढ़कर इसी में से संदर्भ सहित वाक्य लिखनी है, कर दोगे। ये आपका 20वां और लास्ट आपका बचा हुआ जो 21वां क्या आ जाएगा? इसमें गद्यांश को पढ़कर इसी में से आपको आंसर लिख देने हैं। 22 में आपके एप्लीकेशन और 23 में आपका क्या आ जाएगा? निबंध। तो पूरा यहाँ पर पेपर मैंने समझाया साथियों, पूरा आपको हालांकि समझ में आ गया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। फिर बोल रहा हूँ चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे ये होगा कि आपको कोई भी यहाँ पर जानकारी आएगी वो यहाँ पर आपको मिनट यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जो भी पेपर लीक होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बढ़िया से मेहनत करते रहिएगा और चैनल पर एक्टिव जरूर रहिए।